लोक भारती डिजिटल उत्तर प्रदेश में योगी 2.0 की गठन के पश्चात प्रदेश के अलग अलग जिलों में कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था तथा अन्य मुद्दों की जमीनी हकीकत जानने के लिए जिले के ब्यूरो चीफ तथा उनकी टीम के साथ जिले की स्थिति को शासन तथा जनता तक लाकर उसमें सुधार कराने का कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे औरैया ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव के सहयोग से जिले की जमीनी हकीकत तथा कानून व्यवस्था के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के साथ खास मुलाकात। देखिए कानून व्यवस्था पर लोक भारती जिलेवार चर्चा कार्यक्रम। नमस्कार, दैनिक लोक भारती समाचार पत्र के चैनल लोक भारती डिजिटल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा चैनल हर जिले में जा रहा है क्योंकि योगी 2.0 का गठन हो चुका है, नई सरकार आ चुकी है और कानून व्यवस्था की बात करें क्योंकि जो सरकार बनी थी, जो नई सरकार आई है, उसने कानून व्यवस्था के नाम पर बहुत लोगों ने वोट दिए हैं क्योंकि प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से बहुत बेहतर है। तो इसी में हम अलग अलग जिलों में जाकर वहाँ के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से मिलते हैं और वहाँ की स्थितियों को जानते हैं। आज हम पहुँचे हैं औरैया जिला में, यहाँ पे पुलिस अधीक्षक से हम चर्चा करेंगे कि यहाँ की जिले की कानून व्यवस्था कैसी है। तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूँगा अपने चैनल में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा आपसे कि आपके ज़िले की कानून व्यवस्था इस समय कैसी है? देखिए, ज़िले में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी चल रही है, काफ़ी सामान्य है और हमने अपने ज़िले में एक्टिव जो क्रिमिनल्स हैं उनको चिन्हीकरण उनका करा गया है और उनके खिलाफ जो दंडात्मक कार्रवाई है वो हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। साथ में ऐसे हमारे टॉप 10 अपराधियों की सूची थी हमारे पास जो बार बार अपनी पैरोल पे बाहर आते थे या फिर ज़मानत लेकर के बाहर आते थे और गलत कृत्य करते थे जिससे समाज में उनका भय बना रहता था। ऐसे हमने जो टॉप 10 अपराधी हैं उनमें से ऐसे 3 टॉप 10 अपराधी हैं जिनकी ज़मानत निरस्त करा करके उनको दोबारा जेल का रास्ता दिखाया है। और जो इस तरीके के अपराधी और माफिया जो संगठित तौर पर अपराध करते हैं, निश्चित तौर के उनके ऊपर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बात करें औरैया जिला की, बहुत सारे अभी हाल में एनकाउंटर हुए, कैसे रणनीति बनाते हैं, कैसे साथी अपराधियों को पकड़ने? देखिए, हमारी जो थाना पुलिस की टीम है उसको हमने बहुत सेंसिटाइज किया है कि छोटी से छोटी घटना जब होती है तो उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे लूट जैसी जो घटना होती है उससे जनता में एक दुष्प्रभाव पड़ता है और उससे ये लगता है कि शायद कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं। तो लूट की घटनाओं को रोकने के लिए हमने पुराने लुटेरे का डोजियर निकाला है, उन पे काम किया है, उन पे इनाम घोषित किया है। साथ में जब इनाम घोषित होता है तो अगल बगल की जिलों की टीम का भी सहयोग लेते हैं और ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके जो भी कानूनन कार्रवाई है, कठोर से कठोर कार्रवाई उनके अमल लाई जाती है। योगी 2.0 की बात करें तो कानून व्यवस्था को बहुत अच्छे से देखा जा रहा है जिसमें बुलडोजर का नाम भी आता है। तो आपके ज़िले में कोई बुलडोजर की ऐसी कोई कार्रवाई हुई अभी तक? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हमारा जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन काम कर रहा है और निश्चित तौर पे जिला प्रशासन के साथ हमारी जो समन्वय बैठक होती है उसमें ऐसा कोई भी प्रकरण हमारे सामने आता है जिसमें लगता है कि एक भूमाफिया ने किसी गरीब या किसी ऐसे व्यक्ति की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है जिसका कब्जा हटाया जाना आवश्यक है, तो ज़रूर हम उस पर कार्रवाई करते हैं। साथ में अभी हमने और डीएम साहब ने मिल करके ऐसे कई तालाब और ऐसे कई जगह हैं जिनका चिन्हीकरण किया है और आगे आने वाले समय में ऐसी कार्रवाई आपको ज़रूर सामने दिखाई देगी। इटावा और औरैया ये सब जिलों के नाम आते हैं तो खनन का नाम आता है, तो खनन के ऊपर कोई कार्रवाई ऐसी? देखिए, खनन के ऊपर हमारे यहाँ से जो ओवरलोडेड ट्रक निकलते हैं उसमें खनन विभाग बहुत सजग रूप से उस पर कार्रवाई करता है। हमसे भी जितना सहयोग पुलिस विभाग से उनका अपेक्षित है हम सहयोग करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ से टीआई जो है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं, जो संबंधित थाना और चौकी है, उसको हिदायत दी गई है कि ओवरलोडेड ट्रक्स बिल्कुल जो ज़िले की सीमा उसके अंदर ना दिखाई दें। ऐसे कई ढाबे हैं जहाँ पे ये ओवरलोडेड ट्रक्स रुकते हैं और संगठित तौर पे वहाँ पे उनके पासर्स और मूवर्स उन ट्रकों को निकलवाते हैं। ऐसे ढाबों को भी हमने चिन्हित किया और ऐसे कई ढाबों पे भी कार्रवाई की गई है। थानों की बात करें, चौकी की बात करें और आपके विभाग की बात करें, पहले से मतलब जो फरियादी है उसको ना भटकना पड़े, इसके लिए आपने क्या कार्य योजनाएँ बनाई हैं? देखिए, थाने और चौकी पे कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास फरियादी आता तो बोलता है हमको बोला गया था थाने जाए, उसको बोला गया चौकी गए।
इस पे हमने साफ निर्देश दिए हैं सभी थाना प्रभारी को कि थाना शुड बी द लास्ट स्टॉप। अगर कोई भी फरियादी थाना पहुंच गया है तो उसको बार बार चौकी के चक्कर ना लगवाए जाए। ऐसा करने पे अगर मेरे सामने किसी भी थाना प्रभारी का इस तरीके के कृत्य सामने आते हैं तो मैं सीधे निलंबन की कार्रवाई उनके प्रति सुनिश्चित करता हूं। और जो वादी हैं उनके खिलाफ अगर उनके साथ हम लोग उनका सहयोग करने के लिए जो हमारे यहाँ जो एक पब्लिक ग्रीवियंस सेल है वो समय समय पे वादियों को कॉल करता है, उनसे पूछता है कि आपके यहाँ पुलिस पहुंची थी, उनसे फीडबैक लिया जाता है और उनके जो एफआईआर जैसे कोई करवाता है तो इन्वेस्टिगेशन में आज दरोगा जी आपके पास आए थे, आपके बयान हो गए कि नहीं हो गए। इस तरीके से हम लगातार फीडबैक लेते रहते हैं ताकि जनता को भी ये महसूस होता रहे कि नहीं, पुलिस आपके साथ है और लगातार आपके सहयोग में काम कर रही है। जैसा कि औरैया जिला में सुना जाता है कि आप बहुत ही तेज तर्रार और युवा पुलिस अधीक्षक हैं। पुलिसिंग की बात करें, पुलिस में ड्यूटी आवर्स बहुत हैं क्योंकि स्टाफ की कभी कभी कमी रहती है तो किसी को 8 घंटे 12 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ती है। कुछ लोग माइग्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था अभी आपने द्वारा की? देखिए, ड्यूटी निश्चित तौर पे पुलिस की नौकरी कठिन होती है। रात दिन ना देखते हुए हमारे सारे कर्मी लगे रहते हैं। इनके उत्साहवर्धन हेतु अभी हम लोग ज़िले में एक नई योजना शुरू कर रहे हैं जिसमें कि जैसे किसी पुलिसकर्मी के परिवार में कोई बच्चा है या उनकी शादी की सालगिरह है या उनका खुद का जन्मदिन है तो हम उस दिन 1 दिन का उनको अवकाश दे रहे हैं। सभी से हम लोग ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों की जन्मतिथि, आपकी शादी की सालगिरह क्या है वो सब नोट कराएं ताकि ऐसे पारिवारिक आयोजन पे अगर आदमी जाएगा तो निश्चित तौर पे उसको एक मानसिक राहत भी मिलती है और परिवार का साथ भी मिलता है। तो ये छोटी मोटी कोशिशें हम कर रहे हैं और आने वाले समय में जैसे कि हमारे शासन द्वारा लगातार भर्तियां की जा रही हैं, निश्चित तौर पे जो पुलिस के ऊपर बर्डन का जो ओवरलोड है वो कम हो रहा है धीरे धीरे। आपको ऐसा जिले में लगता है कि कुछ थानों की आवश्यकता हो रहा है या चौकियों की? 2 थानों के प्रस्ताव ऑलरेडी शासन में गए हुए हैं और मेरे हिसाब से बहुत जल्दी उसकी भी स्वीकृति मिल जाएगी। 2 थाने बढ़ने से काफ़ी हमें इसमें सफलता हासिल होगी उस एरिया क्राइम रोकने पर। आप अपने जिले की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे सुरक्षा व्यवस्था के विषय में? ज़िले की जनता का एक संदेश तो ये है, क्योंकि हमारा हाईवे से लगा हुआ क्षेत्र है, काफ़ी एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं और मैंने देखा है जिन मामलों में लोग हेलमेट पहनते हैं, सीट बेल्ट पहनते हैं, उस सब मामले में लोग कम चोटिल होते हैं, कम घायल होते हैं और जान माल की सुरक्षा रहती है। तो मेरा एक आग्रह है सबसे कि आप कृपया यातायात नियमों का ज़रूर पालन करें। साथ में जो आजकल ये साइबर फ्रॉड के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, इसको डिटेक्ट करना भी काफ़ी कभी कभार मुश्किल होता है। तो किसी भी अनजान आदमी से, अनजान व्यक्ति से आप OTP नंबर शेयर ना करें और कोई भी ऐसा कृत्य ना करें जिससे आपको सलाखों का सामना करना पड़े। जैसे कई लोग कई बार मजाक में अवैध असलों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और बाद में फ़ोटो वायरल होती है तो उसमें भी पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है और कभी कभार वो बोलते हैं सर हमारा नहीं था, किसी और का था। तो इस तरीके से काम जो कानून के खिलाफ वो मजाक में भी ना करें। कानून बहुत सख्त है और बाकी ज़िले की जनता से मैं ये सहयोग अपेक्षित रखता हूँ कि अगर किसी अपराध की जानकारी उनको है तो पुलिस के साथ साझा करें जिससे हमको भी सहयोग मिल सके। धन्यवाद।